पिछले 2 साल से बांग्लादेश की एयरफोर्स कंफ्यूज थी कि कौन सा फाइटर जेट ले, राफेल ले या यूरो फाइटर टाइप। इस टाइम रिपोर्ट आ रही है बांग्लादेशी आर्मी की तरफ से, कहा जा रहा है कि बांग्लादेश आर्मी के कुछ पायलट्स गए हुए हैं और उन्होंने यूरो फाइटर टाइफून फाइटर जेट्स को उड़ाया है। अब अगर इस बात को देखें तो यूरो फाइटर टाइफून बांग्लादेश फिर लेने वाला है, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश ने कहा था कि हम 3 फाइटर जेट्स लेंगे, जिसमें J-10C, JF-17 थंडर, राफेल या यूरो फाइटर टाइफून। अब राफेल का तो मार्केट शेयर गिर गया है, अब बचा है यूरो फाइटर टाइफून। तो बांग्लादेश कह रहा है कि भाई हमारे पायलट्स ने यूरो फाइटर टाइफून उड़ाया है, उसकी टेक्नोलॉजी देखी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हमारे मुल्क में ये इस्तेमाल हो सकता है नहीं हो सकता, कितना फ़ायदा ये यूरो फाइटर टाइफून फाइटर जेट्स बांग्लादेश को फ़ायदा देने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান ইতালি বিমান বাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল লুকা গোরেতিয়ার আমন্ত্রণে 8 থেকে 9 মে 2025 তারিখ অনুষ্ঠিত অ্যারোস্পেস পাওয়ার কনফারেন্স ASPC 2025-এ অংশগ্রহণ করেন। এই সরকারি সফরের অংশ হিসাবে তিনি ইতালির প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান লিওনার্দো এসপিএ পরিদর্শন করেন এবং ইউরোফাইটার টাইফুন যুদ্ধবিমানের প্রস্তুত এবং রক্ষণাবেক্ষণ ফ্যাসিলিটিস সরজমিনে ঘুরে দেখেন। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বৈমানিকগণ এই সফরে ইউরোফাইটার টাইফুন সফলভাবে উড্ডয়ন করেন। এই সফরের অন্যতম একটি মুহূর্ত ছিল বাংলাদেশের বৈমানিকদের ইউরোফাইটার টাইফুন সফলভাবে উড্ডয়ন আর এয়ার চিফ মার্শালের ইউরোফাইটার টাইফুন যুদ্ধবিমানের ককপিটে বসা। তিনি শুধু বিমানটি পরিদর্শন করেননি, বরং সরাসরি ককপিটে বসে অপারেশনাল ইন্টারফেস সম্পর্কে ধারণা নেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন দেশের বিমান বাহিনী প্রধান ও উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সফরের অংশ হিসাবে তিনি ইতালীয় অস্ত্র নির্মাতা লিওনার্দোর আমন্ত্রণে ইউরোফাইটার টাইফুন সহ পরিবহন বিমান ও ড্রোন সহ বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জামের ফ্যাসিলিটিস পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তিনি C-130 হারকিউলিস, বিভিন্ন ধরনের UAV এবং অগস্টা হেলিকপ্টারের রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধাসমূহ পরিদর্শন করেন। এই সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ইতালির মধ্যে সামরিক ও পেশাগত বন্ধন আরও দৃঢ় হবে এবং ভবিষ্যতে পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। বাংলাদেশ এয়ারফোর্স প্রধানের ইতালি সফর এবং বাংলাদেশি পাইলটদের ইউরোফাইটার টাইফুনের সফল উড্ডয়ন কি বার্তা দিচ্ছে, আপনার কি মনে হয় জানিয়ে দেবেন নিচের কমেন্ট বক্সে। ओके, तो आप लोगों ने वीडियो देखी, आप सबको पता है कि बांग्लादेश के पायलट्स ने यूरो फाइटर टाइफून फाइटर जेट उड़ाया है। ये इस टाइम का सबसे डिमांडिंग फाइटर जेट होने वाला है राफेल के बाद। J-10C और JF-17 थंडर की तो मार्केट बुलिश हुई है, इतनी ऊपर गई है कि हर कंट्री इसको लेना चाहती है। लेकिन राफेल गिरने के बाद फ्रांस का जो फाइटर जेट है यूरो फाइटर टाइफून, तो वो जो है ना उसकी तारीफ होने लगी है कि यार राफेल गिर सकता है तो यूरो फाइटर टाइफून नहीं गिर सकता, यूरो फाइटर टाइफून को लेना चाहिए। अब अगर यूरो फाइटर टाइफून कोई भी लेता है, मिसाल के तौर पर बांग्लादेश ले रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके पायलट पहले टेस्ट करेंगे। ये नहीं है कि भाई हमने ले लिया बाद में हम ट्रेनिंग करेंगे, पहले उनके पायलट्स टेस्ट करेंगे। उनके पायलट्स को समझ में आया, उनकी कंट्री को समझ में आया तो वो डील होगी, फिर उसके बाद उनके पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसकी ट्रेनिंग के बाद वो जेट जो है वो डिलीवर होंगे। ये नहीं है कि भाई आपने जो है वो ख़रीद ली उसके बाद प्रैक्टिस और ये सारी, पहले पूरा प्रॉपर ये चेक होगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद डिलीवर होगा। डिलीवर होने के बाद अगर आपको उड़ाना ही नहीं आ रहा है तो क्या आप फिर ट्रेनिंग करेंगे? तो पहली चीज़ें हो जाती है उसके बाद। और ये एक मोस्ट डिमांडिंग फाइटर जेट होने वाला है इस टाइम का। बांग्लादेश अगर ले रहा है तो बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है।